मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम रेशमा तबस्सुम है। मेरे परिवार वाले, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। रात के करीबन 2:45 बज रही है। मैं अचानक 2 बजे रात में उठी तो इन लोग का आवाजें सुनी तो मैं फिर से वीडियो बनाने लगी। और बिछिया चालू उर्फ निक्कत परवीन आजाद माफिया की छोटी बहन जो है वह यहाँ आके परेशान करके रखी है हम लोगों को, और बोल रही है कि जहर का इंजेक्शन दिलवा देते हैं उसको। क्या करे, इसको जाने नहीं देंगे। आप ही लोग बता दीजिए कि 25 जनवरी को यहाँ पर आया था आप लोगों का वारंट पेपर, जो पूरे 1 साल होने को आया है, 25-26 जनवरी, है ना। तो ये कोर्ट का उल्लंघन भी कर रही है, साथ में कोर्ट का टाइम भी पास कर रही है। बिछिया चालू निक्कत परवीन डॉन की बहन है, जो वो भी छोटी डॉन है। और हमें नहीं पता था कि स्मगलर इसको कितना आता है, क्योंकि आज जो है सबके घर में 100 करोड़ का माल बिक्री करवाई है। सामने खालिद के घर में 100 करोड़ का माल, इमरान का घर में 100 करोड़ का माल, जुनैद लोग 100 करोड़ का, और वो हसन 100 करोड़ का। और हसन क्या किया है कि एक बहाना लगाया कोरोना का, कि हमको कोरोना हो गया है, मास्क पहन के बैठ गए हम लोग का सामने में आके झूठ मूठ का। तो खैर कोरोना हुआ क्या हुआ वो तो आप लोग देख ही लेंगे, उसको तो जांच हो जाएगा उसका। हाँ। और मैं अपने परिवार वाले से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द जमशेदपुर आइए। ये मैं सुनी कि आप लोग मंगलवार को आने वाले हैं, क्योंकि ये बोल रही थी रात में कि हम तो इंजेक्शन का दिलवा देंगे इसको, दो इसको हम मेरे को हम जहर का इंजेक्शन दिलवाने को रखी है। अब तो मैं कहना चाहती हूँ ये जहर के इंजेक्शन दिलवाए या गोली से मरवाए या चाकू मरवाए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग तो जाएंगे ही, मार्केट तो जाएंगे ही, इसलिए कि कुछ कुछ सामान लाना है तो हम लोग को तो जाना निकलना पड़ेगा ही। तो ये कुछ भी करवा देती है बाय चांस, खुदा का वास्ते। तो मैं अपने परिवार वाले से कसम लेना चाहती हूँ कि साजोबाजी का पूरा परिवार यहाँ जो है, मैं बताई हूँ पार्टी में 17 नंबर का जो है, और इसका बहन का बेटी जो लाई है बिछिया को रेंगते हुए जो है पहुंचाई है ना। जूही नाम है उसका, असली नाम नहीं पता है। और उसका दामाद, बेटी दामाद जो यहाँ तक लेकर के आया है, उसका घर को पूरा आप लोग ले लीजिएगा। और एक एक बच्चा को नहीं छोड़ना है आप लोगों को, ना साजोबाजी को सग्गा है उन लोग को भी नहीं छोड़ना है, पूरा परिवार वाले को। और इसका बेटी लोग को भी नहीं छोड़ना है। अगर खुदा न खास्ते कुछ करवा देती है तो तभी ये सब काम करना है। और मल्लिक भाभी को हम बोले कि आज की ठीक है, तुम 2-3 करोड़ ले लिए है ना मल्लिक भाभी, आएगा ना मेरा परिवार वाला तो पूरा अमाउंट निकाल के रखिएगा। तो बोल रही कैसे कहाँ होगा, ये तो पूरा हम जब देंगे तो मेरा क्या होगा, है ना। तो फिर बोली रुक जा और देते हैं शायद। और मल्लिक भाभी को नोट पहुंचा है, आज दी है ड्रग्स बेच के। उनके घर के पीछे से ड्रग्स पार रात में करवाती है, क्योंकि ड्रग्स पार रास्ता वही दिए करवा वो। रही है। हाँ, सबका घरों में ड्रग्स का ये बिछिया जो है पूरी गंदगी फैला के रखी है। और देशद्रोही को बहुत खतरनाक औरत है, इसके पास गोदाम रखी है और चालू बिछिया दोनों खतरनाक है, एकदम खतरनाक। इसलिए देशद्रोही को भी आप लोगों को जल्द से अरेस्ट करना है। आप लोग जब भी जमशेदपुर आइए, लेकिन देशद्रोही और चालू बिछिया और ये बराज तबस्सुम, ये तीनों को सबसे पहले अरेस्ट कीजिएगा, उसके बाद कोई काम दूसरा कीजिएगा। क्योंकि ये तीनों जो है ये बहुत गंदगी फैला रही है और ये ड्रग्स का कारोबार बहुत तेजी से चल रहा है। और ये इसको भी हेड बना के रखी है। और तस्लीमा जो आई है वो हिसाब किताब रख रही है, कितना कितना किसका घर में बिका है, किसको देना है, क्या करना है। और तस्लीमा को भी मिल रहा है पैसा। तो इमरान की वाइफ जो है परसों दिन आई थी हिसाब देने के लिए कि हम लोग इतना का बेचे हैं, उसका छत से अलग से जा रहा है। नूरनिया का पास में करीबन 50 करोड़ है होगा, नूरनी का पास में, उसकी माँ के पास में, है ना। जुनैद की अम्मी के पास में 100 करोड़ होगा, और खालिद की अम्मी के पास से 100 करोड़ से ऊपर होगा। उसकी माँ लोग का बात बता रही हूँ मैं।
उसके पूरे परिवार में कितना करोड़ होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं ओल्ड लोगों का बात बता रही हूँ। तभी तो इसको इतना मानने लगे हैं। नोटों का तो बात है। और क्या हुआ, इन लोग 8 बजे थाना गया होता, 7 बजे से थाना में सब लगे हुए थे और ईमेल भेजवा रहे थे, यही कर करवाती और नोट भेजवा के रखी थी। आज सुबह में मुंशी आया था इसके घर पे, असगर गेंडा के घर पे, बिछिया से मिल के बातें हो रही थी कि अब नहीं रुकेगा, अब उन लोग क्या करे, नहीं रुक रहा है, अब कोई चारा नहीं है और आएगा ही, इस तरह का बातें हो रही थी। तो मैं अपने परिवार वाले से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द यहाँ जमशेदपुर आइए और बिछिया को जल्द से अरेस्ट कीजिए, क्योंकि वो जेल में भी रहना नहीं जानी है ना। जेल से भी आप लोग हटा करके वहाँ काला पानी में उठा के फेंके, लेकिन काला पानी का भी धरती उसको नहीं रखा। फिर वहां से उठ करके फिर इसके बहन का बेटी और दामाद उठा के लेके गया, फिर जमशेदपुर आ गई। खैर कोई बात नहीं, आई है तो अबर अच्छे से उसका खातिरदारी जो है, अच्छे से इंतजामात हुआ, खातिरदारी हुआ, ये तीनों का अच्छे से इंतजाम आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे परिवार वाले। ये तो कोर्ट का भी तौहीन हो गया ना एक तरह से, ये आ गई उठ के, तो तौहीन नहीं बोलिए खुश नसीबी हुआ। ये आई तो हमको बहुत सारा जानकारी मिला, अगर ये नहीं आती तो हमको और जानकारी नहीं मिलता कि इसका कितना घर है और इसका और भी गोदाम है, कहाँ से माल मंगवा रही है। हाँ। 200 करोड़ माल बिछिया बेच के रखी है। हम 200 बहुत करोड़। कितना सारा करोड़ रखी है। तो ये सब आप लोगों का इसको पूछताछ कीजिएगा और सारा माल इससे निकलवाइएगा अच्छे से खातिरदारी करके। और देशद्रोही का अलग गोदाम है। देशद्रोही का अलग गोदाम हाँ, है। ये बाप देशद्रोही के को पास देख जो रहे हैं। गया भेजी है 100 करोड़ रुपया, वो देशद्रोही का अलग है, इधर अलग रख रही देशद्रोही अपना। यार अलग रख रही है, अपना बाप को अलग भेज दी है, तो इससे भी पूछताछ किया जाएगा, उसके बाप का कितना वो भी लिया जाएगा। और खालिद जो है अभी बोल रहा था कि जागी ये सब सुन ली है, खालिद की अम्मी जो है सभी हमसे जल रहे हैं और बोल रहे हैं कि एक गरीब से एक विकलांग से कितनी जलन है बता दीजिए, है ना, जबकि मेरे पास कुछ भी नहीं है और 2 महीने से मेरे हस्बैंड को बैठा के रखी है और फिर भी जलन है, देख लीजिए इन लोगों को। मेरे परिवार वाले, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन लोगों किसी को भी छोड़ा नहीं जाए, बस्ती वाला को भी नहीं, और साजोबाजी का अगर नहीं मिलती तो साजोबाजी को भी नहीं। और अगर हम लोगों को कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, तो इन लोग को घर में घुस के मारिएगा, जो घर जितना भी है सब प्लेन कर दिया जाए, क्योंकि इन लोग ड्रग्स का कारोबार में सभी आ गए हैं और सभी के पास 100-200 करोड़ का है माल। आप लोग जब भी आइए सबसे पहले तीनों को अरेस्ट कीजिएगा, उसके बाद सबका घरों को घेरिएगा और उसके बाद माल निकलवाइएगा। सबसे पहला काम माल ही निकलवाना है और बिछिया जाने का बाद बताएगी कि कितना कितना करोड़ रखी है ना, और बिछिया का गोदाम कहाँ पे है वो बताएगी और देशद्रोही भी बताएगी और आपको मिरास तबस्सुम भी बताएगी। ये सब हमारे परिवार वाले का माल है। ये सब हम जो काला धन जो छुपा के रखा जा रहा है, जो ड्रग्स खेला जा रहा है, ये सब हमारे परिवार वाले के हैं। योगी जी, मोदी जी, हेमंत सोरेन जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, अमित शाह जी और मेरे परिवार वाले, ये सब आप लोगों के मैं हवाले करती हूँ, अपना जान भी आप लोगों के हवाले करती हूँ और अपना माल भी जो भी है ना गरीब का। और आप लोग हमें वचन दीजिए, एक कसम दीजिए कि हमें आप लोग कभी छोड़िएगा नहीं और मेरा बदला अगर हमें कुछ भी हो जाता है, मेरे हस्बैंड को या मेरा मम्मी पापा को, मेरे घर वाले को, तो आप लोग इन लोग को कभी छोड़िएगा नहीं और इस बस्ती को भी उसी तरह बर्बाद कर दिया जाए और साजो का भी खानदान को और उसका बेटी दामाद को भी। मुझसे एक वादा ले लीजिए दोस्त, मेरे परिवार वाले, और मैं कसम खा लीजिए कि इन लोग को उसी मुकाम तक हम लेके वहां तक पहुंचा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग का वादा, आप लोगों की कस्में है ना एकदम पक्का है, सच्ची वाली है और पक्की वाली है और आप लोग निभाते आ रहे हैं और निभाएंगे, क्योंकि बिछिया है पागल, ये है पागल, इसका दिमाग कोई काम नहीं करता है, ये ऐसे भी
देशद्रोही और दोनों मिल करके पूरा देश को बर्बाद कर देंगे। इसलिए कृपया करके आप लोग जमशेदपुर जल्द से जल्द आ जाइए। और हमारे इमोशनल से इतना खेला है और हमें केस नंबर नहीं दिया है और कोर्ट का भी तौहीन किया है, इन लोग उल्लंघन किया है, कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट का। इस सब का बदला आप लोग जरूर लीजिएगा। और सबसे ज्यादा विरोधी है चालू बिछिया उर्फ निखत परवीन। यही पैसा दे दे करके सबको गुमराह करके सबसे करवा रही है और प्रशासन को भी यही सब करती है। और प्रशासन सब भी कैसे है कि नोट का बल से इनका काम करवा रहे हैं और कर रहे हैं। आप जरा ध्यान दीजिए और कृपया करके जल्द से जल्द जमशेदपुर आ जाइए। जो बिछिया का 4 घर भी यहाँ हटाना है, भी घर है और उसका 4 घर है, उसको हटाना है। आप लोग आइए। है, मैं बताऊंगी जब आप लोग आइएगा। तो आप बिछिया का 4 घर अपना खुद का लिया, उसे भी हटाना है आप लोगों को। बिछिया का कोई भी घर अब रहने मत दीजिएगा, क्योंकि बड़ा बड़ा घर यहाँ भी है। चर्च रोड में इसका अपना घर है। 2-3 घर जो लेके रखी है। आप लोग आइएगा तो मैं बताऊंगी। अगर जिंदा रही तो, मर गई तो कोई बात नहीं।